गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक में। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको रेगुलर डिक्टेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, आइए डिक्टेशन लिखने से पहले देख लेते हैं आउटलाइंस। आपका पहला शब्द है परोपकार। वास्तविक, अभावग्रस्त, अवर्णनीय, अकथनीय, विचारशील, मनशील, अग्रगामी, उदर पूर्ति, यहाँ पे मूर्ति लिख उठा है हिंदी में, इंसानियत, सर्वश्रेष्ठ, समतामूलक, गरिमायुक्त। यहाँ पर गरिमा लिख के या बना दिया गया है, आप चाहो तो या को काट भी सकते हो। व्यवहार, स्वर्ग तुल्य, गरिमापूर्ण, वैश्विक स्तर पर, अतार्किक। आइए देख लेते हैं डिक्टेशन। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। परोपकार से बढ़कर कोई उत्तम कर्म नहीं और दूसरों को कष्ट देने से बढ़कर कोई नीच कर्म नहीं। परोपकार की भावना ही वास्तव में मनुष्य को मनुष्य बनाती है। कभी किसी भूखे व्यक्ति को खाना खिलाते समय चेहरे पर व्याप्त संतुष्टि के भाव से जिस असीम आनंद की प्राप्ति होती है वह अवर्णनीय है। किसी वास्तविक अभावग्रस्त व्यक्ति की निस्वार्थ भाव से अभाव की पूर्ति करने के बाद जो संतुष्टि प्राप्त होती है वह अकथनीय है। परोपकार से मानव के व्यक्तित्व का विकास होता है। व्यक्ति स्व की सीमित संकीर्ण भावनाओं की सीमा से निकलकर पर के उदात्त धरातल पर खड़ा होता है। इससे उसकी आत्मा का विस्तार होता है और वह जन जन के कल्याण की ओर अग्रसर होता है। प्रकृति सृष्टि की नियामक है जिसने अनेक प्रकार की प्रजातियों की रचना की है और उन सभी प्रजातियों में सर्वश्रेष्ठ प्रजाति मनुष्य है, क्योंकि विवेकशील मनुष्य जाति सिर्फ अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति तक सीमित नहीं रहती बल्कि वह स्वयं से परे अन्य लोगों की आवश्यकताओं की भी उतनी ही चिंता करती है जितनी स्वयं की। इसी का परिणाम मनुष्य की सतत विचारशील, मननशील एवं अग्रगामी दृष्टिकोण संबंधी मानसिकता के रूप में देखा जा सकता है। प्रकृति के अधिकांश जीव सिर्फ अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति तक ही स्वयं को सीमित रखते हैं। अपनी एवं अपने बच्चों की उदर पूर्ति के अतिरिक्त उन्हें किसी अन्य की चिंता नहीं रहती। लेकिन मनुष्य स्वयं के साथ साथ न सिर्फ अपने परिवार बल्कि पूरे समाज को साथ लेकर चलता है एवं उनके हितों के प्रति चिंतित रहता है। मनुष्य की यही भावना उसे भ्रातृत्व की भावना से जोड़ती है। विश्व बंधुत्व की भावना का विकास ही अंततः विश्व शांति एवं प्रेम की स्थापना को संभव कर सकता है। किसी भी समाज के सभी प्रबुद्ध व्यक्तियों का सपना एक जैसे आदर्श समाज की स्थापना होता है
जहाँ मानव मानव के बीच किसी प्रकार का कोई भेदभाव न रहे, मनुष्य की बस एक ही जाति हो, मनुष्यता की, उसका सिर्फ एक ही धर्म हो, इंसानियत का, उसका सिर्फ एक ही नारा हो, मानवीयता का, समतामूलक एवं मानव के प्रति गरिमा युक्त व्यवहार जिस समाज की रग रग में व्याप्त होगा, वह समाज धरती पर स्वर्ग तुल्य हो जाएगा। मानव के प्रति समानता एवं गरिमापूर्ण व्यवहार सिर्फ उस मानसिकता की उपज हो सकती है जो वैश्विक स्तर पर सभी मनुष्यों को न केवल समान समझे, बल्कि मनुष्य मनुष्य के बीच किसी भी प्रकार की असमानता को अतार्किक एवं हेय समझे। जो व्यक्ति जीव के अंदर ही ईश्वर का अंश देखता है, मनुष्य को ईश्वर की साक्षात्कृति समझता है, उसे न सिर्फ धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि वैज्ञानिक एवं भौतिकवादी दृष्टिकोण से भी मनुष्य मनुष्य के बीच अंतर करने का कोई औचित्य नजर नहीं आता। स्टॉप।